हेलो, कैसे हैं सब लोग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और ये बहुत छोटा सा ब्लॉग है। और आज दार्शी की छुट्टी थी, पीटीएम था, तो मुझे अपने साथ लिए उसे लेके स्कूल जाना था क्योंकि घर में फिर कोई देखने वाला है नहीं। तो मैं अपने साथ लेके जाऊंगी। आतिश में जो दीपा है वो इसको पहले ले आएगी यहाँ। अब सुबह के 6 बजे थे। मैंने अपना और दार्शी का दोनों का बैग तैयार कर दिया था। उसके बाद मैं गई नहाने। फिर हम स्कूल पहुंच गए। स्कूल पहुंच के दर्शी ने कहा मम्मा थोड़ी देर में गेम देख लूं फ़ोन में। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मुझे भी बहुत काम था क्योंकि आजकल अभी स्कूल गेम स्टार्ट हो जाएंगे, तो बस उन्हीं की तैयारी में मैं लगी हुई थी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, थोड़ी देर मोबाइल देखती है दार्शी इतने। उसके बाद वो गेम्स रूम है, तो उसमें गेम्स की चीज़ें हैं जहाँ बच्चे थोड़ा रिक्रिएशनल वाले गेम खेलते हैं। फिर अचानक से बहुत तेज़ बारिश होने लगी और मैं यहाँ क्लास में थी। फिर दार्शी ने कहा कि मम्मा देखो ना कितनी तेज़ बारिश हो रही है, मुझे भी बाहर बारिश देखनी है। और मैं यहाँ दीपा का इंतज़ार कर रही थी क्योंकि वो मैम ने शायद उससे गमले वगैरह मंगाए थे, तो वो लेट हो गई थी। नहीं तो दार्शी, तो मैं सोच रही थी कि जल्दी आ जाती दीपा तो इसको ले जाती। फिर इसने कहा मम्मा मैं आपके बच्चों को पढ़ाऊँगी, इनको कुछ नहीं आता है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, आप पढ़ाओ मेरे बच्चों को। तो फर्स्ट टाइम था इतना कॉन्फिडेंस देखकर दार्शी का। वो इतने बड़े बच्चे हैं 6 क्लास के, और वो इतने अच्छे से उनको पढ़ा रही थी। मैंने यहाँ म्यूट कर दिया उसकी आवाज़, मैं नहीं भी करती तो इतने प्यार से उन बच्चों को पढ़ा रही थी वो। और वो भी फर्स्ट टाइम था उसका। मतलब गॉड ब्लेस यू बेटा, और ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। और इतनी प्यारी सी राइटिंग से इतने अच्छे से उन बच्चों को पहले उसने बोर्ड पे लिखा, फिर एक एक के बारे में बताया। ए अनार क्या होता है, आम क्या होता है, इमली क्या होती है। और बच्चे भी इंजॉय कर रहे थे उसके साथ क्योंकि वो भी बहुत बड़े बच्चे नहीं हैं, छोटे ही है। 6 क्लास के बच्चे कितने बड़े होते हैं। तो दार्शी लगी हुई थी उनको वहाँ पढ़ाने के लिए। और रियली मैं थोड़ा सरप्राइज़ भी थी क्योंकि एक छोटे से बच्चे को उसके डबल बच्चों को देख के, मतलब बच्चा कहाँ झिझकता है, बोलता नहीं है, बट वो बड़े अच्छे से बच्चों को वहाँ ट्रीट कर रही थी। और मेरी क्लास के बच्चे भी इंजॉय कर रहे थे। मैंने कहा चलो ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे जिनको बिल्कुल पढ़ना नहीं आता, मैंने कहा दार्शी को ट्यूशन दिलाऊंगी उनको, क्योंकि ऐसे बच्चे भी हैं जो 5th क्लास से 6th क्लास में आए हैं जिनको हिंदी पढ़ना का मतलब बिल्कुल नहीं आता है। और उनको इस क्लास में पढ़ना सिखाना बहुत मुश्किल है क्योंकि 47 बच्चों को पढ़ाना और एक बच्चे को लेके बैठना बहुत मुश्किल है। तो यहाँ वो खड़ी ही होने का नाम नहीं ले रही थी। कह रही नहीं, अब मैं पोएम सिखाऊंगी आपके बच्चों को। तो यहाँ पर बड़े अच्छे से वो पोएम बोल रही थी, और मतलब बीच में उसका रिदम भी नहीं टूट रहा था, वो कंटिन्यूएशन में मतलब बोल रही थी। वेरी नाइस। बस आज का व्लॉग यहीं तक था, मैंने ज़्यादा नहीं बनाया, कल बनाऊंगी।